गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.1 में अपन ने पढ़ा था सांतत्य के बारे में। एक्सरसाइज 6.2 में अपन ने अवकलनीयता के बारे में पढ़ लिया। अब अपनी आएगी विविध प्रश्नमाला। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो बता रही हूँ, बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे वो आप खुद करोगे। जैसे अपन इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। इसमें मिक्स क्वेश्चन आएंगे, संतत और अवकलनीयता। तो इसलिए आपको संततता की जो कंडीशन है और अवकलनीयता की जो कंडीशन है वो आनी चाहिए। संतत में आपने क्या पढ़ा था कि जैसे कोई भी आपको फलन दे रखा है, किसी बिंदु पर अपन को सांतत्य सिद्ध करने। एक तो अपन ने ग्राफ की सहायता से देखा था, ग्राफ में क्या होना चाहिए, संतत में आपका जो भी अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, यानी लगातार उसका ग्राफ बनना चाहिए। और लिमिट से उस बिंदु पर फलन का मान, फलन की दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल। अवकलनीयता के बारे में अपन ने क्या पढ़ा कि दो कंडीशन, संतत तो होना ही चाहिए, संतत के अलावा अगर अपन उसका ग्राफ ड्रॉ करें तो वहाँ पर अपन को क्या नहीं बनना चाहिए, कोई भी कोणीय पॉइंट नहीं बनना चाहिए। और वो बिंदु दे रखा हो तो उस पर उसका दायां उकलज और बायां उकलज दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तब क्या हो जाएगा, आपका फलन अवकलनीय हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है कि m और n के मान ज्ञात कीजिए, जबकि निम्न फलन क्या है, संतत दे रखा है। और आपको क्या, जो कांस्टेंट वैल्यू m और n है, अचर वैल्यू है, उनकी मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, यहाँ पर करेक्शन करना आपको, बुक में आपकी ये वैल्यू m क्या दे रखी है, mx प्लस n दे रखी है। इसकी जगह आपको कट के क्या करना है, आपको करना है x² प्लस mx प्लस n करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो आपको कंडीशन दे रखी है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी और 0 के बराबर है लेकिन 2 से छोटी है, तब आपके फलन का मान क्या दे रखा है, x² प्लस mx प्लस n। और जब x की वैल्यू क्या है, 2 से बड़ी और बराबर और 4 से छोटी और 4 से के बराबर है, तब फलन का मान क्या दे रखा है आपको, 4x माइनस 1। और जब x की वैल्यू 4 से बड़ी और 6 से छोटी है, तब फलन का मान दे रखा है mx² प्लस 17n। अब ये फलन आपको संतत दे रखा है, तो इसकी जो आपका पॉइंट दे रखे हैं, यानी 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 6, सभी पर क्या होगा, संतत होगा। इनमें से कोई भी अपन दो कंडीशन उठा लेते हैं, चाहे 2 और 4 पे करो, चाहे 2 और 6 पे करो, चाहे 4 और 6 पे, कोई भी दो कंडीशन उठा लेते हैं और उससे अपन दो समीकरण बना लेते हैं। दो अचर फलन दिए तो दो समीकरण से ये सिद्ध हो जाएगा। अपन को दे क्या रखा है कि निम्न फलन क्या है, अब क्या दे रखा है आपको, देखो फलन क्या दे रखा है आपको, संतत फलन दे रखा है, तब ये x बराबर 2 पर भी संतत होंगे। अपन वो इक्वेशन बनाएंगे जिसमें m और n दोनों आ जाए। ठीक है, जैसे अपन 2 4 को लेंगे तो m और n दोनों आ रहा है, या फिर अपन 4 और 6 को लेंगे तब m और n आ रहे हैं। ठीक है, तो अपन फलन दे रखा है कि संतत दे रखा है, तो आप लोग जानते हो कि ये x बराबर 2 पर भी संतत होगा। और x बराबर 2 पर संतत होगा तो x बराबर 2 पर फलन का मान, फलन की दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो x बराबर यानी f2 किसके बराबर होगा, f2 प्लस 0 यानी दाईं सीमा, और f2 माइनस 0 यानी बाईं सीमा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, f2 पर देखोगे, f2 पर वैल्यू क्या दे रखी है, तो अपन इन तीनों में से कोई भी दो कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है, दो कंडीशन ले लेते हैं। दो कंडीशन मैंने ले ली, मैंने मान लो ये ले ली, मैंने फलन का मान और फलन की दाईं सीमा ले ली। जरूरी नहीं आप दाईं सीमा लो, फलन का मान और फलन की बाईं सीमा भी ले सकते हो। ठीक है, तो फलन की दाईं सीमा मैंने किसके बराबर ले ली, फलन के मान की। तो फलन की दाईं सीमा निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h, यानी x का मान क्या है, 2 से छोटा, और 2 से छोटी वैल्यू के लिए फलन का मान क्या था, x² प्लस mx प्लस n। और जहाँ पर भी x है उसकी जगह क्या पुट कर दोगे आप, 2 माइनस h। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h की होल स्क्वायर प्लस m इंटू 2 माइनस h प्लस n। और 2 पर फलन का मान क्या है, 4x माइनस 1। तो x की जगह क्या पुट करोगे, 2, तो क्या हो जाएगा, ये देखना h टेंस टू 0 करोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2m प्लस n बराबर 8 माइनस 1, यानी क्या हो जाएगा 2m प्लस n बराबर 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको पता है कि अगर x बराबर 2 पर संतत हो तो x बराबर 4 पर भी संतत होगा। ठीक है, x बराबर 4 पर, यानी इससे अपन 2 से तो केवल एक कंडीशन निकाल सकते हैं। ठीक, अब x बराबर 4 पर ले लो या चाहे x बराबर 6 पर ले लो। ठीक, x बराबर 4 पर भी संतत होगा तो 4 पर फलन का मान, फलन की दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा तीनों की तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। इससे अपन कोई भी दो कंडीशन उठा लेते हैं। मान लो मैंने उठा ली कि फलन का मान किसके बराबर है, फलन की दाईं सीमा के बराबर।
ठीक है। तो x बराबर 4 पर फलन का मान क्या हो जाएगा, वही 4x माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 1, और दाईं सीमा x का मान क्या है 4 से बड़ा है, 4 प्लस क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 4 प्लस h, यानी 4 से बड़ा, 4 से बड़ी वैल्यू के लिए फलन का मान क्या दे रखा है m। देखो यहाँ पर मैंने दाईं सीमा क्यों नहीं, आप बोलोगे कि बाईं सीमा क्यों नहीं ली, क्योंकि आप देखोगे कि बाईं सीमा के लिए क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अब आएगा आपका हो जाएगा यहाँ पर। मैं बोल रही थी कि अपन ने दाईं सीमा क्यों नहीं ली, ठीक है, क्योंकि दाईं सीमा इसलिए नहीं ली क्योंकि x बराबर 4 पर भी फलन का मान क्या आएगा 4x माइनस 1, और अगर अपन बाईं सीमा लेंगे तो देखो 4 से छोटी वैल्यू आएगी, 4 से छोटी वैल्यू के लिए फलन का मान 4x माइनस 1, तो m और n तो अपने पास इसमें आएगा नहीं, अपन को वो कंडीशन लेनी है जिसमें m और n दोनों काउंट हो जाए। तो अपन ने क्या लिया x बराबर 4 पर फलन का मान और x बराबर 4 पर फलन की दाईं सीमा आ जाएगी। दाईं सीमा के लिए फलन का मान क्या था m x स्क्वायर प्लस 17n, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 m इंटू 4 प्लस h की होल स्क्वायर प्लस 17n बराबर हो जाएगा 16 माइनस 1, तो आपकी इक्वेशन बनेगी 16m प्लस 17n बराबर 15। तो अपने पास दो इक्वेशन बन गई, इन दोनों इक्वेशनों को सरल करके हम किसका मान निकाल सकते हैं m और n की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। तो अगर यहाँ पर देखो कोई भी m का गुणांक इक्वल करो चाहे n का गुणांक इक्वल करो, ठीक है, कोई भी गुणांक इक्वल करके एक को आप डिलीट करके दूसरे का मान निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर 16m आ रहा है तो अपन इक्वेशन फर्स्ट में भी 16m बनाएंगे, और 16m बनाने के लिए इक्वेशन फर्स्ट को अपन किससे गुणा कर देंगे 8 से गुणा कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी 16m प्लस 8n बराबर क्या हो जाएगा 24, और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 16m प्लस 17n बराबर 15। अब दोनों इक्वेशनों को मैं घटा दूँ, घटाने से 16m और 16m कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 17n जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 9n, और इधर 24 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का प्लस का n। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास n बराबर -1। अब n की वैल्यू चाहे तो इक्वेशन सेकंड में रखो चाहे इक्वेशन फर्स्ट में, m का मान निकाल सकते हो, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रही हूँ n की वैल्यू, तो क्या जाएगा 2m माइनस n 1 बराबर 3 और 2m बराबर 4, और m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2। तो इस प्रकार से निकाल सकते हो। इसी प्रकार से जैसे अपन क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको मॉडुलस फंक्शन दे रखा है। क्या बोल रहा है कि जब x की वैल्यू 1 से बड़ी और 1 के बराबर है तब फलन का मान क्या दे रखा है मोड ऑफ x माइनस 3। जब भी आपको क्वेश्चन में मॉडुलस फंक्शन दे तो आप हमेशा कंडीशन अप्लाई करके क्या करोगे मोड को हटाओगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को करोगे, ठीक है। और जब x की वैल्यू क्या है 1 से छोटी है तो फलन का मान क्या दे रखा है x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 4, और ये बोल रहा है कि लिए बिंदु x बराबर 1 और x बराबर क्या है 3 पर संततता की जांच करनी है। तो संततता के लिए कंडीशन याद होगी, x बराबर 1 और x बराबर 3 पर क्या होगी संतत, उस बिंदु पर फलन का मान फलन की दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। तो आपका जो दिया गया फलन है वो ये हो जाएगा। तो सबसे पहले जब भी मॉडुलस फंक्शन देगा आप क्या करोगे उस मॉडुलस को हटाओगे, ठीक। यहाँ पर देखो x अपन इसको ऊपर लिख लेते हैं, जब x की वैल्यू क्या दे रखी है 1 से छोटी है, 1 से छोटी वैल्यू के लिए क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 4, ठीक। आपको क्या दे रखा है मोड ऑफ x माइनस 3, तो अपन वो पॉइंट निकाल लेंगे जहाँ पर यहाँ क्या आ रहा है आपके पास ग्राफ टूट रहा है। तो उसके लिए वो पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे मॉडुलस के अंदर जो भी आपको फंक्शन दिया है उसको किसके बराबर रख दोगे 0 के बराबर। तो मॉडुलस के अंदर क्या दिया है x माइनस 3, उसको 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 3। ये क्या है आपका इस बिंदु पर क्या है ग्राफ टूट रहा है, तो अपन ये कंडीशन भी क्या ले लेंगे काम। तो अपन ने जहाँ पर ये मतलब आपका ग्राफ टूट रहा है वो पॉइंट x बराबर 3, तो x बराबर 3 की कंडीशन को भी अपन काम में लेंगे। एक कंडीशन तो हो गई जब x की वैल्यू 1 से छोटी, दूसरी कंडीशन में मान लेते हैं कि जब x की वैल्यू दे रखा है तो x से बड़ी 1 से बड़ी और 1 के बराबर, और ये क्या मान लेते हैं जब x की वैल्यू 3 से छोटी है। आपके पास मॉडुलस फंक्शन क्या x माइनस 3। अब मान लो x की वैल्यू 3 से छोटी है और कोई भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, यानी x की वैल्यू 3 से छोटी है तब ये वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव, यानी क्या आएगा माइनस x माइनस 3, ये क्या हो जाएगा माइनस x प्लस 3, यानी हो जाएगा माइनस x प्लस 3। और लास्ट की कंडीशन अपन क्या ले लेते हैं जब x की वैल्यू 3 से बड़ी है, 3 से बड़ी वैल्यू आएगी तो बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू घटाएंगे तो धनात्मक मान आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव यानी x माइनस 3। अब अपन सांतत्य की कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है।
पहले हम अपन x बराबर 1 पर जांच करते हैं। तो x बराबर 1 पर सांतत्य का परीक्षण करेंगे तो x बराबर 1 पर फलन का मान क्या आएगा। देखोगे x बराबर 1 पर फलन का मान क्या है, -x+3। तो ये क्या हो जाएगा, -1+3 यानी क्या हो जाएगा 2। अब बाई सीमा निकालेंगे। बाई सीमा के लिए f1 - 0 h टेंस टू 0 करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 - h यानी x की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी, और 1 से छोटी वैल्यू के लिए फलन का मान क्या दे रखा था, x² - 3x/2 + 13/4। तो x की जगह क्या पुट कर देंगे अपन, 1 - h। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 - h की होल स्क्वायर अपॉन 4 -3/2 इंटू 1 - h प्लस 13/4। ठीक है, इसको सरल करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + h² -2h/4 माइनस क्या हो जाएगा, 3 - 3h/2 प्लस 13/4। अपन लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, तो जहाँ पर h वो 0 हो जाएगा तो क्या आएगा, 1/4 - 3/2 प्लस 13/4। सरल करेंगे एलसीएम लेके तो आपकी बाईं सीमा का मान क्या आ जाएगा, 8/4 यानी क्या आ जाएगा 2। इसी प्रकार से अपन क्या निकाल लेते हैं, दाईं सीमा। तो क्या आएगा, f1 + 0 यानी बराबर आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f1 + h यानी x की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 + h यानी 1 से बड़ी है, और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फलन का मान क्या है, -x+3। तो वैल्यू पुट कर देंगे। x की जगह क्या करेंगे, 1 + h, तो क्या हो जाएगा माइनस, कोष्टक में आ जाएगा 1 + h प्लस 3, और वैल्यू आपको इसको सरल करेंगे तो दाईं सीमा का मान भी क्या आ जाएगा 2। अब देखोगे कि x बराबर 1 पर आपके फलन का मान, फलन की दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा बराबर है, तो फलन क्या हो जाएगा आपका, x बराबर 1 पर क्या हो जाएगा, संतत फलन हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन x बराबर 3 पर सांतत्य का परीक्षण करते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 पर फलन का मान देखोगे तो x बराबर 3 पर फलन का मान क्या है, x - 3 यानी 3 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, और बाईं सीमा क्या आ जाएगी, f3 - 0 यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 f3 - h। f3 - h यानी x की वैल्यू क्या है, 3 - h यानी 3 से छोटी है, और 3 से छोटी वैल्यू के लिए फलन का मान क्या है, -x+3। तो ये क्या हो जाएगा, -3 - h प्लस 3 यानी फलन का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 3 - 0 पर यानी 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से अपन दाईं सीमा निकालते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 f3 + h यानी x की वैल्यू क्या है, 3 से बड़ी है, और 3 से बड़ी वैल्यू के लिए फलन का मान क्या है, x -3 है, तो 3 + h - 3, और लिमिट अप्लाई करेंगे तो फलन का मान क्या आ जाएगा 0, यानी x बराबर 3 पर फलन की दाईं सीमा, फलन की बाईं सीमा और फलन का मान क्या है 0, यानी आपका फलन क्या हो जाएगा, x बराबर 3 पर अवकलन संतत फलन हो जाएगा। ठीक, सारे क्वेश्चन लगभग इसी प्रकार से दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखना। अगले क्वेश्चन में आपको बोल रहा है फलन का मान दे रखा है, जब x < 0 है तब फलन का मान क्या दे रखा है, sin a + 1 × x प्लस sin x/c, और जब x की वैल्यू 0 है तो फलन का मान c दे रखा है, और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब फलन का मान दे रखा है √x + bx² - √x/bx प्लस bx इंटू √x, और क्या बोल रहा है कि ये x बराबर 0 पर संतत है। तब आपको किसका मान ज्ञात करना है, आपको a b c का मान ज्ञात करना है। ठीक, संतत दे रखा है, तो संतत दे रखा है तो क्या होगा, फलन का x बराबर 0 पर फलन का मान, फलन की दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा क्या होगी, बराबर होगी। तो देखोगे फर्स्ट कंडीशन में x बराबर 0 पर फलन का मान क्या दे रखा है c, और बायां अवकलज निकालेंगे। बायां अवकलज यानी f0 - 0 यानी लिमिट h टेंस टू 0 f0 - h यानी x की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 - h यानी 0 से छोटी, और 0 से छोटी वैल्यू के लिए फलन का मान क्या है, sin a + 1 × x प्लस sin x/x, और जहाँ पर x नज़र आ रहा है वहाँ क्या पुट कर दोगे, 0 - h। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 sin a + 1 × 0 - h प्लस sin 0 - h/0 - h। सरल कर लेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, देखो साइन पर माइनस का प्रभाव पड़ता है, और आप लोग जानते हो साइन -x क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, -sin x। तो इससे अपन माइनस बाहर ले लेते हैं, इससे भी माइनस आएगा, इससे भी माइनस आएगा, दोनों से साइन नेगेटिव साइन बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, sin a + 1 × h प्लस sin h/-h, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा।
लिमिट को अलग अलग कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, एक तो हो जाएगा साइन ए प्लस वन इंटू एच अपॉन एच, दूसरी लिमिट क्या हो जाएगी प्लस लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो साइन एच अपॉन एच। आप लोग जानते हो ये वैल्यू क्या होती है, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो साइन एच अपॉन एच क्या होता है, हमेशा क्या होता है 1। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो साइन ए प्लस वन इंटू एच अपॉन एच प्लस वन। अब आप लोग जानते हो कि ये भी 1 हो सकता है, कब हो सकता है, जब ऊपर जो वैल्यू है ए प्लस वन इंटू एच, नीचे भी ए प्लस वन इंटू एच हो, तो ये वैल्यू भी 1 हो सकती है। तो आप क्या करोगे, ऊपर नीचे किससे गुणा कर देती हूँ मैं, ए प्लस वन बनाने के लिए ये सब कर रही हूँ, ठीक है। लिमिट में आप अगर ऐसा ना हो तो आप DL हॉस्पिटल लगा के भी कर सकते हो, है ना। तो आप जो रूल जानते हो, चाहे DL हॉस्पिटल हो, चाहे ये रूल, जो रूल आप जो जानते हो उससे सरल कर सकते हो। DL हॉस्पिटल में क्या होता है, DL हॉस्पिटल में अगर ऊपर नीचे 0/0 की फॉर्म बन रही हो तो उसका अपन क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं और फिर लिमिट रख देते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको 1 बनाने के लिए आपके पास क्या है, देखना कैसे कर रही हूँ, समझना। ये दे रखा है लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो और ऊपर क्या दे रखा है, साइन ए प्लस वन इंटू एच, नीचे क्या दे रखा है एच। आप लोग जानते हो सेम सेम वैल्यू हो, लिमिट भी वही हो और ऊपर नीचे सेम सेम वैल्यू हो, गुणांक सेम हो, तभी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर भी आपको नीचे भी ए प्लस वन एच बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर देती हूँ, ऊपर नीचे किससे गुणा कर देती हूँ, ए प्लस वन से गुणा कर देती हूँ। तो ये तो ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो ए प्लस वन और क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस वन इंटू एच अपॉन क्या हो जाएगा, ए प्लस वन इंटू एच, ठीक है। आप लोग जानते हो लिमिट भी यही होनी चाहिए, ए प्लस वन इंटू एच होनी चाहिए। आप लोग जानते हो आपको क्या दे रखा है, एच टेंस टू ज़ीरो दे रखा है, तो एच चाहे इसको किसी भी संख्या से गुणा करो वो वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0, ठीक। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, लिमिट ए प्लस वन इंटू एच टेंस टू ज़ीरो और क्या हो जाएगा, ए प्लस वन साइन ए प्लस वन इंटू एच अपॉन ए प्लस वन इंटू एच। तो साइन वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी आपके पास 1 हो जाएगी और गुणा में क्या चल रहा है, ए प्लस वन चल रहा है, इसको बाहर ले लेंगे और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1 हो जाएगी। तो ये क्या होगा, ए प्लस वन इंटू वन प्लस वन और ये क्या हो जाएगी आपकी दाईं सीमा, यानी F0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, ए प्लस टू हो जाएगा, ठीक। दोबारा करके देख लेना, इसको समझ में आ जाएगा। और ऐसे ना हो तो DL हॉस्पिटल से कर लेना। दाएं अवकलज का मान निकालेंगे, दाएं अवकलज में वही F0 प्लस 0 निकालेंगे तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो F0 प्लस एच, ठीक है। 0 प्लस एच, तो लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी वैल्यू क्या है आपकी दे रखी है, जब 0 से बड़ी हो, 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फलन का मान क्या था, रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन बी एक्स रूट एक्स, तो वो रख देते हैं। तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, जहाँ पर भी एक्स नज़र आ रहा है वहाँ पर क्या रखोगे, 0 प्लस एच, तो क्या हो जाएगा, रूट 0 प्लस एच प्लस बी इंटू 0 प्लस एच की होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, रूट 0 प्लस एच अपॉन में आ जाएगा बी 0 प्लस एच इंटू रूट 0 प्लस एच, सरल करेंगे तो होएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो रूट एच प्लस बी एच स्क्वायर माइनस रूट एच अपॉन बी एच इंटू रूट एच। तो अपन ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हैं, रूट एच कॉमन ले सकते हैं। रूट एच कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा रूट वन प्लस बी एच माइनस वन अपॉन बी एच रूट एच। तो रूट एच से रूट एच कैंसिल, क्या बनेगा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो रूट वन प्लस बी एच माइनस वन अपॉन बी एच। अब आप लोग एक फार्मूला द्विपद 11th क्लास में द्विपद पर में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसको उस रूप में बना लेते हैं। देखो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस बी एक्स की पावर, रूट को क्या लिख दूंगी मैं 1/2, एक्स की जगह अकेला क्या चल रहा है, बी एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स होता है, एन की जगह क्या है 1/2 और एक्स की जगह क्या है बी एक्स, प्लस में क्या हो जाएगा 1/2 माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 और बी एक्स की होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये आपका चलता जाएगा। द्विपद पर में से अपन ने इसका प्रसार कर दिया, ठीक है। प्रसार करके पहले जो 1 है और लास्ट में -1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बी एच, तो पूरी इक्वेशन से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, बी एच कॉमन ले सकते हैं ना। तो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, या फिर भाग देंगे तो ये तो बन जाएगा 1/2 और ये बनेगा प्लस 1/2 इंटू माइनस 1/2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू बी एच, और ऐसे वैल्यू चलती जाती है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये सारी वैल्यू 1/2 से बाद की सारी वैल्यू एच टेंस टू ज़ीरो करेंगे तो 0, सिर्फ क्या बचेगा 1/2। अब आपको क्या दे रखा है, फलन x
बराबर 0 पर संतत दे रखा है, संतत दे रखा है तो x बराबर 0 पर फलन का मान क्या आया था, c आया था, और फलन की दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा बराबर होंगी। तो इस प्रकार से आएगी, फलन का मान c आ जाएगा, फलन की दाईं सीमा क्या आ जाएगी a+2, और फलन की दाईं सीमा क्या आ जाएगी 1/2। तो c का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 1/2, और a+2 भी कितना आएगा 1/2, और a की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 1/2 - 2 यानी आ जाएगा -3/2। और b की वैल्यू यहाँ दे नहीं रखी, तो b की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, वास्तविक संख्या ले सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है, फलन दे रखा है, फलन क्या है आपका sin x दे रखा है, sin x दे रखा है, और बोल रहा है कि आपको सिद्ध करना है कि x के किन मानों के लिए अवकलनीय फलन है। तो x के मान निकालने हैं जहाँ पर ये क्या है, अवकलनीय है। अवकलनीयता के लिए आपको कंडीशन मैंने क्या बताई थी, दायां अवकलज और बायां अवकलज के मान क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक, तो फलन क्या दे रखा है आपको, sin x, और आप लोग जानते हो sin x के प्रांत क्या होता है, यानी यहाँ इसके कौन कौन से मान ले सकते हैं। प्रांत यानी क्या होता है आपके पास, आपको पता है प्रांत हमेशा क्या होता है, रियल नंबर, साइन हो चाहे कोस हो, दोनों के प्रांत क्या होते हैं, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर होते हैं, तो अपन सारे के सारे रियल नंबर तो ले नहीं सकते, तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं। मान लो मैं x बराबर क्या ले लूँ a, और x किससे बिलोंग कर रहा है, आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और ये क्या है x के सभी मानों के लिए। ठीक है, x के सभी मान a के अंदर, अगर ये x बराबर a पर अवकलनीय हो जाता है तो x के क्या होंगे, सभी मानों के लिए क्या होगा, तो x के अपन कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया अपन ने, x बराबर a, तो सभी मानों के लिए इसको अपन क्या कर देंगे, अवकलनीय सिद्ध कर देंगे। ठीक, तो x बराबर a पर फलन का मान क्या हो जाएगा, ठीक है, x बराबर a पर फलन का मान हो जाएगा आपका sin a हो जाएगा, x की जगह केवल a पुट कर दो। ठीक है, अब अपन निकालेंगे बायां अवकलज। बायां अवकलज को किससे शो करते हैं, LF' -0 होता है, LF' होता है, या इसे लिख सकती हूँ मैं F' -0 लिख सकती हूँ। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 FA - h -FA अपॉन -h। वैल्यू पुट कर देते हैं फलन की, जब x फलन की वैल्यू पुट करेंगे a -h के लिए फलन का मान क्या होगा, sin a -h, और x बराबर a पर फलन का मान sin a, और नीचे क्या हो जाएगा -h। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, साइन सी माइनस साइन डी का, यही रूप बन रहा है यहाँ पर, साइन सी माइनस साइन डी का क्या आएगा फॉर्मूला, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक, तो क्या आएगा, F' -0 क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 टू कोस क्या हो जाएगा, a -h प्लस a अपॉन 2 इंटू साइन a -h a अपॉन 2, और नीचे क्या चल रहा है -h। इसको सरल करेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 टू कोस, ये क्या हो जाएगा 2a -h अपॉन 2, और साइन क्या हो जाएगा -h/2, और नीचे क्या है माइनस, या साइन से माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस से माइनस नीचे, ऊपर वाले माइनस से नीचे वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0। और आप लोग जानते हो इसको 1 बनाने के लिए, ये 1 बन सकता है, तो इसको 1 बनाने के लिए अगर यहाँ पर h/2 चल रहा है, तो इस 2 को अपन h के नीचे ले लेते हैं ताकि ये भी h/2 बन जाए। तो इस 2 को h के नीचे ले लिया, तो किस प्रकार से हो गया, cos 2a - h अपॉन 2 इंटू साइन h/2 अपॉन h/2। तो आप लोग जानते हो ये वैल्यू 1 बन सकती है, तो अपन लिमिट को तोड़ के लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 cos 2a - h अपॉन 2, और लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2। ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, सेम चल रही है। देखो आप लोग बोल दोगे कि यहाँ पर तो लिमिट x टेंस टू 0 है, जबकि होना क्या चाहिए, आप लोग जानते हो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, x टेंस टू 0। इस प्रकार से होती है साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर x है तो नीचे भी x होना चाहिए और ये भी x होना चाहिए। जबकि आप बोल दोगे कि यहाँ पर तो h टेंस टू 0 है, चाहे h टेंस टू 0 हो या h/2 टेंस टू 0 हो, एक ही बात है, वैल्यू तो 0 ही हो रही है। तो आप कोई भी संख्या से गुणा करो, भाग करो, कुछ भी करो, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा लिमिट में। तो यहाँ पर लिखने को h/2 टेंस टू 0 भी लिख सकते हो, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और यहाँ पर h 0 रखोगे तो क्या बनेगा, cos 2a - 0 अपॉन 2, यानी वैल्यू बायां अवकलज की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, cos a आ जाएगी। इसी प्रकार से अपन क्या निकालते हैं, दायां अवकलज, फॉर्मूला हो जाएगा
लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। वहाँ पर ए माइनस एच था, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर क्या है ए प्लस एच, तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए अपॉन एच। वही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, साइन सी माइनस साइन डी वाला, तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो टू कोस ए प्लस ए अपॉन टू इंटू साइन ए प्लस एच माइनस ए अपॉन टू, और नीचे क्या चल रहा है एच। सरल करेंगे, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो कोस टू ए प्लस एच अपॉन टू इंटू साइन एच बाई टू, और इस टू को नीचे लेंगे तो क्या बन जाएगा एच बाई टू। लिमिट को तोड़कर लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो कोस टू ए प्लस एच अपॉन टू इन लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और यहाँ पर एच टेंस टू ज़ीरो करोगे तो आपके दायां अवकलज का मान भी क्या हो जाएगा कोस ए। ठीक है, आप लोग देखोगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से आपके बाएं अवकलज और दाएं अवकलज की वैल्यू बराबर आ रही है। बराबर आ रही है मतलब क्या हो जाएगा कि x बराबर ए, और x किससे बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के लिए फलन क्या होगा अवकलन है, यानी x आपका साइन जो टिग्नोमेट्रिक वैल्यू साइन है वो सभी रियल नंबर के लिए क्या होगी आपकी अवकलनीय होगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है। आपको सिद्ध करना है कि एक फलन दे रखा है। फलन क्या है, जब x की वैल्यू 0 के बराबर है तो फलन का मान 0, जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तब फलन का मान क्या दे रखा है आपको x log e बेस कोस x अपॉन log e बेस 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, और आपको सिद्ध करना है कि ये क्या है x बराबर 0 पर क्या है अवकलनीय। तो वही x बराबर 0 पर अवकलन निकालने के लिए इसकी दाईं सीमा दायां अवकलज और बायां अवकलज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपको बायां अवकलज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एफ डैश ज़ीरो माइनस ज़ीरो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ज़ीरो माइनस एफ ज़ीरो अपॉन माइनस एच। फलन के मान पुट कर देते हैं। जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी वैल्यू के लिए फलन का मान क्या है एक्स log ई बेस कोस एक्स अपॉन log ई बेस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओनली एक्स की जगह क्या पुट हो जाएगा यहाँ पर 0 माइनस एच, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस एच log ई बेस कोस 0 माइनस एच अपॉन log ई बेस 1 प्लस 0 माइनस एच की होल स्क्वायर। एक्स बराबर 0 पर फलन का मान क्या है 0, और नीचे क्या चल रहा है माइनस का एच। इसको सरल करेंगे, क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो माइनस एच log ई बेस कोस माइनस एच, नीचे भी क्या जाएगा माइनस एच, नीचे वाला ये माइनस है एच, और ये नीचे जाएगा log ई बेस 1 प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो जाएगा, और आप लोग जानते हो कोस पे माइनस का प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो log ई बेस कोस एच अपॉन log ई बेस 1 प्लस एच स्क्वायर। ठीक, तो आप लोग वैल्यू बोलोगे कि हम यहाँ पर भी लिमिट की वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। तो आप देखो, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दूँ तो आपको देखना ये सही नहीं होगा। मान लो मैं डायरेक्ट लिमिट वैल्यू पुट कर रही हूँ एच टेंस टू ज़ीरो, तो ऊपर तो क्या बनेगा log ई बेस कोस 0, और नीचे क्या बनेगा log ई बेस 1 प्लस 0 बनेगा, और आप लोग जानते हो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो log ई बेस 1 आ जाएगा, और नीचे भी क्या आएगा log ई बेस 1। ठीक है, और आप लोग यहाँ से काट नहीं सकते, लिमिट अप्लाई करने तो log ई बेस 1 की वैल्यू क्या होती है 0, और नीचे भी क्या बनेगा 0, यानी ये बनेगी आपकी 0/0 की फॉर्म बनेगी, है ना। और 0/0 की फॉर्म बन रही है जो कि क्या होता है अपरिभाषित, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आपको प्रसार करना पड़ेगा, एक तो कोस का प्रसार करना पड़ेगा और नीचे इसका log 1 प्लस एक्स की फॉर्म बन रही है ना, उसका प्रसार करना पड़ेगा। तो दोनों फॉर्मूले यहाँ पर हैं। आप लोग जानते हो कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, और ऐसे वैल्यू चलती जा रही है। और नीचे किसका प्रसार करना पड़ेगा आपको log 1 प्लस एक्स का, और log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3। तो कोस एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और log 1 प्लस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 log ई बेस, यहाँ पर एच चल रहा है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, और ऐसे वैल्यू चलती जा रही है। नीचे आपके पास एक्स की जगह क्या एच स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर की स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एच स्क्वायर की क्यूब अपॉन 3। ठीक है,
अब आप लोग देखोगे नीचे वाली वैल्यू तो सेम चल रही है, आप ऊपर देखोगे तो अगर यहाँ पर लोग है तो आप इसको क्या बना सकते हो, या तो लोग 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले काम में ना लेकर आप इसको 1 प्लस एक्स के रूप में बना लो। तो मैं माइनस चिन्ह को अंदर ले लूँ और सारी वैल्यू अंदर ले लूँगी, तो ये क्या बने, लोग ई बेस 1 प्लस सारी वैल्यू को अंदर लिया माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। यानी एक्स की जगह क्या चल रहा है, आपकी ये वैल्यू चल रही है, सिर्फ एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। और कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, लोग ई बेस 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3। ये वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स की जगह क्या चल रहा है, माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। आगे सेम इसी प्रकार से -1/2 है और ये इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आगे इसकी उच्चतम घाते जाएंगी और नीचे क्या चल रहा है, एच स्क्वायर माइनस एच की पावर 4 अपॉन 2 प्लस एच स्क्वायर की होल क्यूब अपॉन 3। ठीक, तो यहाँ से देखो नीचे एच स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ मैं, ऊपर भी एच स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ। इससे एच स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आएगा, एच स्क्वायर और अंदर क्या बचेगा, -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस यहाँ क्या बचेगा, एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4। यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर करोगे फिर एच स्क्वायर कॉमन लोगे तो एच स्क्वायर से तो बड़ी वैल्यू आएगी, है ना। तो मैं सीधा क्या लिख रही हूँ, आगे डैश डैश करके लिख रही हूँ एच की उच्चतम घातें। ठीक है, नीचे क्या चल रहा है, एच स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एच की पावर 4 अपॉन 3। तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, लिमिट अप्लाई करोगे तो सिर्फ आपके पास बचेगा -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 बचेगा। और -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 यानी क्या हो जाएगा, आपके बायां उकलज का मान क्या हो जाएगा, -1/2। सेम इसी प्रकार से अपन क्या निकाल लेंगे, दायां उकलज निकाल लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ वहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 f0 प्लस एच माइनस f0 अपॉन एच। ठीक है, वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू रखोगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एच लोग ई बेस कोस 0 प्लस एच, और f0 की वैल्यू तो 0 है, नीचे क्या चलेगा, लोग ई बेस 1 प्लस 0 प्लस एच की होल स्क्वायर। तो आप इसको सारा वापस न करके आपके जो पहला था, देखो वहाँ पर पहले में सिर्फ माइनस की जगह क्या चल, प्लस की जगह क्या था, सिर्फ माइनस ही था। देखो इस प्रकार से, तो ये आपको जैसे मैं मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, तो ये क्या था, इक्वेशन नंबर 1 मानोगे तो देखो लिमिट एच टेंस टू 0 लोग ई कोस एच अपॉन लोग ई बेस 1 प्लस एच स्क्वायर। देखो यहाँ पर भी ये वैल्यू बन रही है, सेम यही वैल्यू, एच से एच कैंसिल करने के बाद ये वैल्यू, तो अपन डायरेक्ट मान पुट कर देंगे, सारा प्रसार न करके डायरेक्ट मान पुट कर सकते हैं ना। तो इक्वेशन नंबर 1 से मैं इसका दायां उकलज का मान भी क्या आ जाएगा, इस वैल्यू का मान कितना दे रखा है 1 से, लास्ट में अपन ने सोल्व किया तो क्या आ रहा था, -1/2। तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, -1/2। यानी आपके दायां उकलज और बायां उकलज का मान बराबर आ गया, यानी फलन क्या है, x बराबर 0 पर अवकलनीय है। एक बार खुद करके देखना इस क्वेश्चन को, है ना, समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दे रखा है, आपको सिद्ध करना है कि महत्तम मान फलन दे रखा है आपको, बिंदु x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। एक मैंने डायरेक्ट आपको बता रखा था, जब महत्तम पूर्णांक फलन है आपका, जो x कोई भी पूर्णांक मान के लिए संतति नहीं है, तो आपका क्या होगा, अवकलनीय भी नहीं होगा। अपन सिद्ध कर लेते हैं। तो x बराबर 2 पर बायां अवकलज क्या हो जाएगा, x बराबर 2 पर f'(2 - 0) लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एच माइनस f2 अपॉन -h। ठीक है, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू महत्तम पूर्णांक फलन 2 माइनस एच माइनस महत्तम पूर्णांक फलन 2 अपॉन -h। अब मैंने बताया था आपको महत्तम पूर्णांक फलन में क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू, जैसे आप महत्तम पूर्णांक के अंदर कोई भी पूर्णांक मान हो तब तो उसका मान हमेशा क्या होता है, वही पूर्णांक होता है, चाहे 2 लो 3 लो 4 लो, हमेशा वही पूर्णांक होगा। लेकिन अगर उससे कम हो, यानी कम हो, 2 माइनस एच हो, ठीक है, 2 माइनस एच के लिए मैंने क्या बताया था, इसका मतलब क्या हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखो यहाँ पर 2 से छोटी जितनी भी आपके पास पूर्णांक आएंगे, 2 से छोटा आपका, जैसे मान लो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 2 से एच क्या है, बहुत ही छोटी वैल्यू है जो किसकी तरफ अग्रसर हो रही है, आपकी 0 की तरफ अग्रसर हो रही है। ठीक है, 0 की तो ज़रूरी नहीं है, क्या हो सकता है, मान लो 0.1 भी हो सकती है एच की वैल्यू, 0.001 भी हो सकती है, 0.2 भी हो सकती है, लेकिन 2 से तो कम, 2 से एच को घटाएंगे तो 2 से तो छोटी वैल्यू आएगी। मान लो 2.8 आ गया, 2.9 आ गया, 2.009 आ गया, तो आपका क्या करोगे, महत्तम पूर्णांक का 2 से छोटी जो भी
पूर्णांक है उसमें जो सबसे बड़ा पूर्णांक है वो आएगी उसकी वैल्यू। 2 से छोटे पूर्णांक मान लो 1 भी है, 0 भी है, आगे भी आएगा, तो उससे सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा? 1 ही तो होगा, 0 से बड़ा 1 ही है। तो आप बाएं डायरेक्ट ध्यान में रख लो कि बायां अवकलज जैसे कुछ भी हो, बायां अवकलज जैसे x माइनस a हो, तो बायां अवकलज में महत्तम पूर्णांक फलन का मान हमेशा उससे छोटी वैल्यू, एक छोटी वैल्यू आएगी। और अगर दायां अवकलज का मान पूछा हो तो क्या आएगा? वही का वही पूर्णांक यानी x आएगा। ठीक है, डायरेक्ट ध्यान में रख सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 माइनस एच क्या हो जाएगा? ये वैल्यू तो क्या आएगी? 1, यानी 2 से छोटी आएगी। 2 से छोटे जितने भी पूर्णांक होते हैं उनमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, तो उनमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वही उसका मान होगा, तो 1 हो जाएगा। ये पूर्णांक दे रखा -2 और नीचे क्या है? -h, यानी हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h, और h बराबर 0 रखेंगे तो इनफाइनाइट, जो कि क्या आ जाएगा? अपरिभाषित। यहाँ पर देखोगे कि x बराबर 2 पर इसका बायां अवकलज ही विद्यमान नहीं है, यानी अपरिभाषित है, तो आपको आगे निकालने की जरूरत नहीं है। विद्यमान ही नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? फलन अवकलनीय भी नहीं होगा। ठीक।